अनूप जी, आप ये थोड़ा ये बताइए कि दिल्ली दंगों पे जो विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पे प्रत्यारोप कर रही हैं, उसको शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ कि जो भी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि दिल्ली दंगा ने तो बीजेपी ने करवा दिया, आप ने करवा दिया या कांग्रेस ने करवा दिया, इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि समय के साथ चलो, सच्चाई अपने आप सामने आ जाए, लेकिन मैं कहता हूँ कि सच्चाई के साथ चलो, समय अपने आप साथ देती है। इस चलते सच्चाई के साथ रहना चाहिए, सब सामने आ जाएगा कि किसने करवाया है, किसने नहीं करवाया है, ये सामने आएगा। एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि इस गवर्नमेंट में तो मैं एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों के घर, ज़मीन, जायदाद, गाय बैल ही गिरवी नहीं रखे हुए, यहाँ तक कि आवाज़ और जवान भी बंधक बना दिए गए। इस गवर्नमेंट में मान लिया जाए कोई सीए एनआरसी पर बोल रहा है, इससे थोड़ी दंगा भड़क गया। जो इंटेलेक्चुअल आदमी है बोल रहा है, इससे तो गवर्नमेंट को खुश होनी चाहिए। जिनको जो नीतियाँ जो गलत है या फिर ख़राब है, उसकी क्रिटिसाइज इनको सुधार करना चाहिए। इस चलते ऐसा सिचुएशन नहीं बना है कि लोग को बोलना पड़े कि जवान तभी मैंने आवाज़ ही बंद कर दिया जाता है। जैसे वाले हाथरस पर कोई बोल रहा है तो उसको अरेस्ट कर दिया जाता है, FIR कर दिया जाता है। ये सब शैतान के काम है। एक और मैं बताता हूँ कि अगर कोई शैतान शरारत करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई राज। इस दंगा में जो भी शामिल है, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, इस दंगा में शामिल है सबको पता है। इसके लिए एक कहावत है मुस्लिम धर्म में भी कि जब शैतान शरारत करे उसको कब्रिस्तान में ले जाकर के सिक्कड़ में बांध दिया जाता है। अब सिक्कड़ में बांध दिया जाता है ताकि वो ठीक हो जाए, और ठीक भी हो जाता है, शरारत करता है, शैतानी करता है। इसी तरह से जो इस दंगा में शामिल है या शामिल है, उनको सिक्कड़ में बांध देना चाहिए। और एक चीज़ मैं इसमें और मैं बता देता हूँ कि किसी को घर उजाड़ करके बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। मेरे समझ से इंसान वो है कि जो जहाँ जाता है वो नई दुनिया बसा देता है, नए लोग के साथ हो जाता है। इंसान वो है कि जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, उसे मैं इंसान कहता हूँ। इस चलते इंसान को ऐसा बनना चाहिए कि अब जो दिल्ली दंगे में मान लिया जाए इलेक्शन जीतने के लिए या फिर अपना आपसी बदला लेने के लिए करते हैं, जान चली गई तो वापस आएगा नहीं। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, जीत हार होते रहने चाहिए, लेकिन इंसान का जीवन बहुमूल्य। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि जो मनुष्य को मुठाने नहीं देता। नफरत एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को खिलने नहीं देता। इस चलते प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, और प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और सबको प्रेम पूर्वक लाने की कोशिश करनी चाहिए। कभी किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे, सब एक साथ रहें। और जो यहाँ पे जो सब लड़ रहे हैं आपस में मुझे नहीं लग रहा है। इसमें लग रहा है कि कोई ना कोई पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी ISI या फिर जैसे मोहम्मद लश्कर-ए-तैयबा या फिर चाइना का जो आतंकवादी है, चाहे म्यांमार का है, ये सब लगा। इसी तरह रिश्ते की डोर तब कमज़ोर पड़ने लगती है जब हम दूसरे के बातों में आकर आपस में लड़ जाते हैं। तब दूसरे के बात में आके लड़ रहे हैं, जैसे लोग बता रहे हैं कि CNRC में फंडिंग हुआ है, दंगा में फंडिंग हुआ है, ट्रम्प को दिखाना था, ये सब गलत चीज़ है। जब हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग का बुद्धिमान है, आज भारत शुरू से विश्व गुरु रहा है, आज ही विश्व गुरु है, तो इंटेलेक्चुअलिटी पर कहा जाता है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को दूसरों को बातें में नहीं आकर के दंगा फसाद में नहीं फंसना चाहिए। इसको शांति स्थापित करने की ज़रूरत है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि दंगा में जो मरता है वो ये नहीं देखता है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। इंसान मरता है, वो किसी धर्म संप्रदाय से। और कोई भी घटना घटती है तो इसमें दोषी नहीं मारा जाता, हमेशा निर्दोष मारा जाता है, क्योंकि दोषी को पता होता है कि मैंने गलत काम करके वहाँ से निकल जाऊँगा। आज भी कहीं भी कुछ होता है तो आप पता कर लीजिए कि कभी भी कोई दोषी होता है, क्योंकि निर्दोष को तो कुछ पता ही नहीं रहता किस तरह के होगा। दोषी को तो पता है कि ये काम करें होगा ही हो, तो पहले से लड़ रहता है। इस कारण जो भी इसमें शामिल है, चाहे आपको नाम मैं फिर एक बार नहीं लूँगा, इसमें शांति है। तो मैं इन लोगों से अपील करना चाहता हूँ, पढ़े लिखे लोगों से और गवर्नमेंट से, कि निष्पक्ष तरीके से दंगे की जांच हो। अब बजाय एक पार्टी को नहीं मैंने या एक संप्रदाय को इसमें नहीं शामिल किया जाए या ये टॉर्चर नहीं किया जाए ताकि गलत आक्षेप दे, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट में भी सभी संप्रदाय, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, सभी लोगों ने वोट दिया तभी इतना सीट आया। आज तक मैंने 84-85 का इतना मेजोरिटी आई है। मैं इसी लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि शांतिपूर्वक रहें, कहीं कोई दिक्कत हो इलीगल काम नहीं करें, दंगा भड़काने की कोशिश नहीं करें, गलत आर्म्स नहीं रखें। जो भी प्रॉब्लम हो कानूनी प्रक्रिया से लीगल रूप में आए और सबको इसमें सहयोग करने की जरूरत है। और कोई क्वेश्चन? नहीं। ओके, थैंक यू।